नमस्कार मेंबर भाई वेलकम। और डिस्कस करेंगे हम दोस्तों स्टॉक इस वीक के 3 स्टॉक मैंने निकाले हैं जो कि मुझे ठीक लगते हैं, और लास्ट वीक के स्टॉक पे भी आपको बेनिफिट हुआ होगा। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज तारीख है 29 दिन है फ्राइडे का। और ये जो 3 स्टॉक रहेंगे, ये रहेंगे 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के वीक के लिए, और इस वीडियो को हम पब्लिक कर देंगे 5 अप्रैल के बाद नेक्स्ट वीकेंड में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर देखिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, फिर वीडियो पे आगे बढ़िए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, हमें चाहिए ब्रेकआउट चार्ट पे या ब्रेकआउट के नज़दीक स्टॉक हो और नीचे अच्छा खासा उसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ हो तो बढ़िया है। ये स्टॉक मैंने आपके साथ लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और इसने अपना फर्स्ट टारगेट भी दे दिया है। क्या है स्टॉक का नाम? श्री राम पिस्टन एंड रिंग। श्री राम पिस्टन एंड रिंग। एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और पहला टारगेट जो इसका 2000 का था वो इसने दे दिया है। ठीक है, तो जब तक ये इसके ऊपर रहेगा तो ये इतनी तेजी मिनिमम दिखाएगा दोस्तों, इतनी, यहां से लेके यहां तक जो है। ठीक है, तो कम से कम इसका टारगेट 2200 प्लस का है। ठीक है, स्विंग में, मैं स्विंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, और रिस्क बहुत छोटा है, ये रिस्क है इसका। ठीक है, फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 1960 पे, और आप ये एसएल लगा के चलिए, यहाँ जो है 1900 बिलो क्लोजिंग, तो लगभग 3% के आसपास का आपका रिस्क बन रहा है। बट यहाँ से जो तेजी अगर होती है तो पहला टारगेट आप 5% का लेके चलिए। मैं देखिए, इसमें टाइम लग सकता है, यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, ऐसे साइडवे रह सकता है, ऐसे साइडवे रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ले रहे हैं तो भैया व्यू कम से कम 1 मंथ का तो कम से कम लेके चलिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं अगर 1 अप्रैल से आने को, टारगेट 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में भी आ सकता है, पर भैया टाइम लगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से निकल जाना है। जब तक ये इस रेंज के ऊपर है, ये तेजी का ही घोड़ा है। ठीक है, 2200 नहीं है, 2400 2500 भी जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा और लंबा पकड़ लेंगे। इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न है इसका, इसी प्रकार का ब्रेकआउट दिख रहा है इसका। ठीक है, तो इस पे फोकस करिए, ये मुझे बड़ा ठीक ठाक लग रहा है। जो भी ये साइडवेज चल रहा है, साइडवेज भी देखिए पैरेलल ही चल रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही ऐसे ऐसे साइडवेज रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे भी जिस दिन निकलेगा उस दिन आपको माल मिल जाएगा हाथ में, है ना। चलिए, ये तो था पहला स्टॉक। अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक पे। ठीक है, दूसरा स्टॉक है दोस्तों आईसीआई बैंक। इसका चार्ट मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, आप इस एरिया पे नजर डालिए। ठीक है, ये वाला पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। इस पैटर्न में क्या दिखेगा आपको? कम से कम ये लगभग आप कह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, पूरा मार्च मंथ। ठीक है, 20 दिन तो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसमें छुट्टी भी है मार्च मंथ में। ये इसने पैटर्न बनाया हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ऊपर का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसका 1100, और ये जो सपोर्ट लाइन है इसको ये नीचे से ऊपर लेके जा रही है। अब यहाँ पे आप लाल रंग की कैंडल देखेंगे तो आपको 3 ही नजर आएंगी, 1 2 3। बाकी पूरा माल जो है ग्रीन में है। एंड नीचे वॉल्यूम देखिए आप, वो भी बढ़िया है। तो ये एक प्रकार का एक्यूमुलेशन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ट्रेडिंग कैसे की जाए? डेरिवेटिव का स्टॉक है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये 1102 इस लेवल के ऊपर निकलता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 1102 इस लेवल के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो आप इसमें बाइंग कीजिए, इतना ये ऊपर जाएगा, इतना। पोजिशनल बेसिस इसका टारगेट 1150 प्लस का निकल के आता है। बाइंग किसके ऊपर करनी है? 1102। सपोर्ट क्या रहेगा? 1080 का रहेगा दोस्तों। बट अगर आप
छोटा रखना चाहते हैं तो इस नंबर के क्रॉस होने के बाद 1090 भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से नंबर क्रॉस हो दोबारा ट्रेड में बैठिए, बिकॉज इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट ही देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बढ़िया नीचे से एक्यूमुलेशन भी दिख रहा है और बड़े प्लेयर का, अगर ये क्रॉस कर ले 1102, डोंट मिस। ठीक है, डोंट मिस आईसीआई बैंक। ठीक है, क्योंकि पूरा इसने खिचड़ी में निकाल दिया है और ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है कि मुश्किल से एक दो 3 दिन, 1 से 2 से 3 दिन ये और कंसोलिडेशन कर सकता है, या तो इसने ब्रेकडाउन देना पड़ेगा या ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जनरली प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की ज़्यादा है, ब्रेकडाउन आएगा तो आपको सीधी सी बात है 1102 देखने को ही नहीं मिलेगा, तो आपका ट्रेड ही नहीं बनेगा। ठीक है, आपको ट्रेड लेना है किसके ऊपर, 1102 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टॉक पर चलते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों आर्केन केमिकल लिमिटेड। एक बहुत बढ़िया फंडामेंटली आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर किसी को उठाना है तो भाई इसको एक्यूमुलेट करते रहिए हर गिरावट में इस स्टॉक को। बहुत ज़बरदस्त बढ़िया स्टॉक है। देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था जब इसने इसको काटा था यहाँ से। ठीक है, ये लेवल है आपका मोटा मोटा 680 से लेके 700 का जोन है। तो इसने टेक्निकल बेस पे इतनी तेजी ऊपर आपको दिखाई, ये गया 850 तक। ठीक है, 850 तक गया, अब दोबारा ये इसने इसको ब्रेक डाउन किया, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, दोबारा से इस रेजिस्टेंस एरिया में आया है। बस फर्क क्या है, नीचे हमको वॉल्यूम बिल्डअप नहीं दिख रहा। ठीक है, वॉल्यूम बिल्डअप नहीं है तो फिर भी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे, क्या पता अगली कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए और ये साला टॉप जाए ऐसे, तो आप हम देखते रह जाएंगे, मौका हाथ से निकल जाएगा। ये नंबर, ये जो जोन है, ये जो हाई है, ये जो यहाँ पे हाई है, ये आपने नोट करके रखने पड़ेंगे। ये निकल के आ रहा है लेवल 690 के आसपास का। अगर ये 690 को क्रॉस करके ट्रेड करना चालू कर देता है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री, भाई ये स्विंग के लिए एंटर कर जाएगा और इसमें हमको 800 प्लस तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्विंग में। ठीक है, तो इस पे फोकस रखिएगा भाई, अबव 690, अदरवाइज छेड़िए मत। तो ये थे दोस्तों 3 स्टॉक जो कि आपको 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल में ध्यान देना है। और एक स्टॉक मुझे और अच्छा लगता है, क्या नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसमें भी नीचे की तरफ पूरा बॉटम आउट, देखिए ब्रेकआउट तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा वो बॉटम आउट का ट्रेड बनेगा, एक तरीके से बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लो लगा है 2225, इस नंबर को आप एक बार सपोर्ट मान के चल सकते हैं, एंड ये एटलीस्ट इस जोन तक आता हुआ दिख सकता है आपको 2360 के आसपास। यहाँ भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसमें मतलब ये देखिए जो लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम को दिखा रही है। तो जब भी यहाँ पे नीचे की तरफ छोटी छोटी कैंडल बनी है वॉल्यूम अच्छी है ना, वॉल्यूम अच्छी है, तो ये इस प्रकार से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे जाता जाएगा, तो आप एच पे भी फोकस करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टॉक है आपके नेक्स्ट वीक के, और उम्मीद है आप लोगों को सर्विस से फ़ायदा हो रहा होगा। हर वीक मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक का बटन भी दबा दिया करिए दोस्तों, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।